इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। खाली एक बेटी के लिए करोड़ों बहनों को इग्नोर कर रहे हैं, क्यों ऐसा? ऐसा तो क्या किया है बापू ने? भाई क्या गुरुदेव का गुनाह इतना था कि उन्हें कन्वर्शन रोका और जो है अपने भारत की संस्कृति का को बढ़ावा दिया, इसके लिए उन्हें इतनी बड़ी सजा मिल रही है। हमको मालूम है बापूजी क्या है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है, वही हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमारी मांग क्यों नहीं पूरी हो रही है? जब बापूजी के इतने सारे एविडेंसेस है इनोसेंस के, उन्हें क्यों इग्नोर किया जा रहा है? इतने बड़े बड़े एक्टर्स 20 दिन में, आधे घंटे में छूट जाते हैं बेल पे, तो गुरुदेव ने ऐसा क्या गुनाह किया है? लेकिन बापूजी के ऊपर 24 घंटा झूठी बातें, झूठी खबरें फैलाई गई और एक समाज को गुमराह किया गया। बापू आज भी हमारे लिए है और रहेंगे। बापू जैसा कोई दुनिया में है और नहीं होगा। न्यायपालिका से यही मांग है कि शीघ्र अतिशीघ्र बापू को रिहा किया जाए, ससम्मान रिहा किया जाए। जा रहे मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है, सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इससे समाज का उत्थान ही होने वाला है। वापी आए 25-30 दिन हैं हम लोग। हाँ, शिविर भरने के लिए। लेकिन आपको नहीं पता है संत श्रीवासाराम जी बापूजी पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में है और उन पे बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। क्या कहोगे इसके बारे में? आरोपों में कोई दम नहीं है बेटा, आरोपों से हमें कोई मतलब नहीं है। एक बेटी के लिए करोड़ों बेटियां हैं, करोड़ों बहनें, उनका कुछ नहीं, वो कुछ नहीं है। वो सरकार के लिए खाली एक बेटी के लिए करोड़ों बहनों को इग्नोर कर रहे हैं, क्यों ऐसा? ऐसा तो क्या किया है बापू ने? हमारे बापू ने तो घर क्या नहीं दिया, लोगों को, गरीबों को, आदिवासियों को, सबको दिया है। ऐसा कोई सेवा नहीं जो हमारे बापू ने नहीं की हो। दवाइयों से लेके, भोजन से लेके, घरों से लेके सब कुछ किया है। आरोपों में कोई दम नहीं है बेटा, हम जानते हैं। हमारे लिए तो बापू के लिए कुछ भी बोलेंगे लोग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके बच्चों को, बेटियों को, कोई को फर्क और पड़ेगा भी नहीं है। बापू आज भी हमारे लिए है और रहेंगे। बापू जैसा कोई दुनिया में है और नहीं होगा। आंटी जी, मीडिया चैनल वाले लोगों ने रात दिन टीवी चैनल में बापू के प्रति अनर्गल दिखाया, उसके बाद भी आप लोग दौड़े दौड़े चले आ रहे हो, क्यों? यही मीडिया झूठ परोसती है और उसे झूठ सबको पसंद आता है। सबको जो है नेगेटिविटी पसंद आती है समाज में, इससे नेगेटिविटी को परोसा जाता है और उसी को लिया जाता है। क्यों मीडिया वाले बापू के सेवा कार्यों को नहीं दिखाते? आज बापू ने सेवा कार्यों में क्या नहीं किया? भोजन, भजन, दक्षिणा का कार्यक्रम आदिवासी इलाकों में चलता है, जहाँ पे आदिवासी कन्वर्ट ना हो पाए, उनके घरों में अनाज आए, उनके घरों के लिए दवाइयों का निःशुल्क, मतलब हर गांव-गांव में जाके जो है मोबाइल डिस्पेंसरी चलती है, जहां बहनें जाके आदिवासी लोगों को बीमारी का इलाज बता के उनको दवाई देती हैं। तो इतनी से जहां बाढ़ आई वहां बापू ने सेवाकारी सबसे पहले पहुंचाया, जहां भूकंप आया वहां बापू ने मकान बना के दिए हैं। गुरुदेव ने क्या कार्य नहीं किए? आज महिला उत्थान की बात की जाती है, आज महिला उत्थान के लिए बापू ने गर्भस्थ शिशु को की रक्षा के लिए भी दिव्य गर्भ शिशु संस्कार चलाते हैं गुरुदेव हैं, ताकि आने वाले भारत का भविष्य अच्छा हो। बच्चे अच्छे होंगे तो भविष्य अच्छा होगा। और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए बापू ने गुरुकुल खोले हैं, जहां गुरुकुल में बच्चों को तैयार किया जाता है कि आने वाले भारत के लिए वो पिलर्स बने, वो मजबूत स्तंभ बने और आने वाला भारत मजबूत हो। गुरुकुलों की संख्या इतनी है, 50 से ज़्यादा है, उसकी रिजल्ट इतनी अच्छी हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे बच्चे कंपटीशन में जाते हैं, रिजल्ट 100% आता है। और उसके बाद जो है कितनी सेवाएं, ये क्यों मीडिया नहीं दिखाता? मीडिया क्या यही नेगेटिविटी ही दिखाता है? कितने सारे पादरी जो हैं, फादर्स हैं, रेप के आरोप में मतलब सिद्ध होने के बाद भी बरी हो गए। पर क्या गुरुदेव का गुनाह इतना था कि उन्हें कन्वर्शन रोका और जो है अपने भारत की संस्कृति का को बढ़ावा दिया, इसके लिए उन्हें इतनी बड़ी सजा मिल रही है? गुरुदेव को एक दिन भी बेल नहीं मिली 10 साल की सजा में, जबकि पादरी, कितने बड़े बड़े एक्टर्स 20 दिन में, आधे घंटे में छूट जाते हैं बेल पे। तो गुरुदेव ने ऐसा क्या गुनाह किया है? मीडिया जहाँ पे अगर एक्टर्स की बात आती है, पॉलिटिशियंस की बात आती है, तो उसके खुल के बात नहीं करेंगे। उनके ऊपर 24 घंटा उनके ऊपर न्यूज़ नहीं चलाएंगे। लेकिन बापूजी के ऊपर 24 घंटा झूठी बातें, झूठी खबरें फैलाई गई और एक समाज को गुमराह किया गया।
आज नारियों की उत्थान की बातें की जाती है, लेकिन नारियों का उत्थान सही मायने में क्या होता है तो यहाँ पे सीखने को मिलता है। मर्यादा में सीख के, जो गर्भस्थ है वो कैसे अपने शिशु को पाले, जो अपनी जॉब करती है वो कैसे रहे, अपनी आध्यात्मिक अपनी जो ये है वो कैसे करे, आध्यात्मिक कैसे रहे, वो हमें सिखाया जाता है यहाँ पे। यहीं पे सही मायने में नारियों की शक्ति का उत्थान होता है, ये हमारा कहना है। और बापूजी को जल्दी से जल्दी, समाज का बहुत नुकसान हो रहा है ये 10 सालों में, युवाओं का नुकसान हुआ है, बच्चों का नुकसान हुआ है। जिस तरह से बापूजी उत्थान कर रहे थे समाज का, वो उत्थान आज 10 सालों से बंद है। अगर सरकार, समाज चाहती है कि समाज का उत्थान हो तो जल्द से जल्द बापू को रिहा करना चाहिए और समाज में लाना चाहिए। बापूजी के गुरुकुल में ही पढ़ने वाली एक लड़की ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, बापूजी गलत हैं, बापूजी के आश्रम में गलत होता है, ऐसा वो बोलती है। तो क्या कहोगे उसके बारे में? नहीं नहीं, ये पूरा सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। हम तो क्या, हमारे जैसे अनेक करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और हर साल ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। आप अभी देख लो, यहाँ पे इतना पंडाल भरा पड़ा है, और सिर्फ बहनों का ही नहीं, भाइयों का, बच्चों का, और कहाँ कहाँ से आ रहा है, भारत के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। कल ही मुझे एक बच्चे ने बोला हम इटावा से आ रहे हैं, और अकेले नहीं, पूरा परिवार के साथ आ रहे हैं। तो ये श्रद्धा बढ़ती जा रही है, इसके लिए आ रहे हैं ना। अगर उनको ये बात लगती कि हाँ कुछ गलत हो रहा है तो फिर इतना कोई मेहनत ही नहीं करता। सोचो क्यों आते। और हम तो ठीक है, जवान बूढ़े बच्चे सब आ रहे हैं, जिनको जम नहीं रहा है वो भी उठ कुट के आ रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि हमको श्रद्धा है, हमको मालूम है बापूजी क्या है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है वही हमको समझ में नहीं आ रहा है। जबकि उनके सामाजिक कार्य इतने हैं, वो भी पेड मीडिया नहीं बताती, वो मीडिया ऐसा क्यों कर रही है वो भी नहीं मालूम है। हम देखते हैं कि मोदी जी जो है वो बातें सुनते हैं, कई ट्वीट्स का रिप्लाई देते हैं, कई बच्चियों का, कई महिलाओं का रिप्लाई देते हैं, लेकिन आज 10 सालों से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, मोदी जी के लिए हम लोग लेटर्स लिख रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं। तो हमें क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा, हमारी मांग क्यों नहीं पूरी हो रही है? जब बापूजी के इतने सारे एविडेंसेस है इनोसेंस के, उन्हें क्यों इग्नोर किया जा रहा है? उसके ऊपर उन्हें क्यों एक दिन की भी बेल नहीं मिल सकती? आज वो एक 87 ईयर्स एक सीनियर सिटीज़न है, उनके कुछ ह्यूमन राइट्स है, क्यों उन्हें वो भी नहीं दिए जा रहे? ये हमारी मांग है कि क्यों बापूजी के साथ इतना अन्याय हो रहा है, ये अन्याय अभी बंद हो, यही हमारी मांग है। हम मांग सालों से उठाए जा रहे हैं, मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है, सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इससे समाज का उत्थान ही होने वाला है। अगर समाज का उत्थान चाहते हो तो ये एक बहुत बड़ी मांग है हमारी कि बापूजी से जल्द रिहा किया जाए। आंटी जी, आप लोगों का कहना है कि बापूजी के साथ घोर षड्यंत्र किया गया है, तो कौन करेगा षड्यंत्र? बापूजी जो हैं मिशनरी वालों के लिए एक रोड़ा थे, हैं उन्हें कन्वर्शन रोकने का पूरा रोक ही दिया था एक तरह से, और कितने लोगों की घर वापसी कराई थी। तो ये सब बापू तो किरकिरे बने हुए थे, मिशनरियों के लिए बापू बिल्कुल एक रोड़ा थे। इसलिए उन लोगों ने षड्यंत्र करके, जितने मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो सब बापू के विरोधी हैं, क्योंकि गुरुदेव का प्रोडक्ट इतना अच्छा रहता है और इतना प्रभावशाली रहता है कि गरीबों के लिए, तो ये गरीब के देश में तो वही अच्छा चले, पर अगर ये चले तो मल्टीनेशनल की प्रोडक्ट्स जो हैं उनके बंद हो जाएं। इसीलिए सारे कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वो बापू के दुश्मन है, क्योंकि बापू तो ऑपरेशन के लिए बिल्कुल मना करते हैं। तो इसलिए जो है जितने बड़े बड़े सर्जन्स हैं वो भी बापू के अगेंस्ट हैं। तो ये सारे रावण एक साथ मिल गए हैं और जो है गुरुदेव को फंसा गया है। जबकि गुरुदेव जितना कार्य कर रहे हैं उतना तो सरकार भी नहीं कर सकती, क्योंकि जो सत्संग से जो हो सकता है देश का, वो राजनीति से नहीं हो सकता। इसलिए बापू जो कार्य कर रहे हैं, जो बहनों के लिए, महिलाओं के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जो सुरक्षा दे रहे हैं बहनों को, वो तो सरकार सोच भी नहीं सकती है। तो इसलिए जो है गुरुदेव सबके दुश्मन बन गए हैं और सब मिलके गुरुदेव को सबने फंसाया है। न्यायपालिका से यही मांग है कि शीघ्र अतिशीघ्र बापू को रिहा किया जाए, ससम्मान रिहा किया जाए, क्योंकि गुरुदेव से ही भारत का भविष्य है। भारत विश्व गुरु बनेगा तो गुरुदेव के कारण ही बनेगा। इसलिए मोदी जी को शीघ्र अतिशीघ्र बापू को रिहा करना चाहिए। क्या मांग करोगे बहन? हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि बस हमारे बापूजी को पूरे सम्मान के साथ उनको रिहा किया जाए। उनके एक दो नहीं, कई ऐसे सबूत हम लोगों ने पेश किए हैं न्यायपालिका के सामने, सरकार के सामने, कि वो पूरी तरह निर्दोष है। कहीं से कुछ भी उनके सामने ये नहीं होता है, सिद्ध नहीं होता है कि उन्होंने कुछ भी गलत काम किया है। ऐसा तो कोई केस बनता ही नहीं है।
आज हिंदू जग रहा है, हिंदू को भी पता चल रहा है कि बापूजी के ऊपर ये एक बड़ा षड्यंत्र है। ये मीडिया ने जो हल्ला किया है 10 सालों से, ये वो अभी नहीं चलेगा। तो हमारी ये मांग है कि बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर समाज का उत्थान चाहते हैं तो सरकार से हमारी यही मांग है, आपकी समाज का उत्थान इसी से होगा अगर संत समाज में होंगे। संतों को जेल में रख के समाज का उत्थान होने वाला है नहीं। और बापूजी जैसे ब्रह्मज्ञानी संत, ये हमारे भारत का एक बहुत बड़ा अपना ये है, सम्मान होना ही चाहिए। संतों की भूमि में संतों का अपमान ये तो हिंदू कभी सहन नहीं करेगा। हाँ, ये है, अब तक हिंदू सो रहा था पर अब हिंदू जाग रहा है और संतों की भूमि है हमारी। हमारा देश संतों के लिए प्रसिद्ध है और इस देश में एक बुजुर्ग संत को, जिसने पूरा जीवन अपना सेवा में निकाला है, ऐसे संत को जेल में रखा है, तो ये तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है और बिल्कुल उनको रिहा तुरंत करना चाहिए। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।